हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। तो आज का वीडियो टॉप 20 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आप इनको आंसर देने की कोशिश करना। और ट्रिक, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट यानी तीनों साथ में लेकर ये तैयार किया गया है। ये पेपर फुल प्रैक्टिस शीट है, तो ये इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी एग्जाम में। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फुल प्रैक्टिस शीट है ये, एक नंबर अभी तक शुरुआत की इसकी 2020 का ये पहला प्रैक्टिस शीट है, इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस शीट है। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोक्सीमेट कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आल तो माई फादर इज सिक ही गोज टू द ऑफिस। तो इसको आपको कंजक्शन बताना है कि पहला ऑप्शन है इफ़, बी ऑप्शन अनलेस, सी ऑप्शन है येट, डी ऑप्शन फोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना। यहाँ पर आपको पता होगा कि एल दो है, आल दो, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, येट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा येट। तो येट राइट आंसर होगा। इसके साथ हमेशा राइट आंसर होगा एल, तो इसके साथ हमेशा येट आता है। क्वेश्चन नंबर 2, आई शैल वेट डॉट डॉट माई फादर कम्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बट, सेकंड ऑप्शन है बाई, थर्ड ऑप्शन है टील और फोर्थ ऑप्शन अनलेस। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आई शैल वेट यानी वो इंतज़ार करेंगे मेरे पिताजी, माई फादर्स कम, तो मेरे पिताजी आएंगे। तो वो वेट करे यानी समय से रिलेटेड है, इन टाइम से रिलेटेड है। और टाइम के साथ किसका प्रयोग होता है पता हो तो टाइम के साथ अनटिल का प्रयोग होता है। और अनटिल के साथ अनटिल आ जाए या टील आ जाए, तो इसके साथ सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हमेशा टाइम के साथ टील का प्रयोग होता है। और अगर प्रोसेसिंग हो, कोई काम प्रोसेस होता हो, तो प्रोसेसिंग यानी कोई प्रक्रिया होती है, तो उसके साथ हमेशा अनलेस का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होता है। प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है कोई सेंटेंस में, तो उसके साथ डी का प्रयोग होता है। और टाइम के साथ टील या अनटिल दोनों एक ही बात, तो इसके साथ सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से जल्दी फटाक से आंसर बताना। ही इज सलो डॉट डॉट ही इज श्योर। इसके साथ किसका प्रयोग, ऑप्शन ए बट, बी डेट, सी ऑप्शन एंड, डी ऑप्शन बी सेट्स। ही इज सलो यानी वह धीरे हैं, बट ही इज श्योर निश्चित है। इसके साथ आपको सेंटेंस में बट यानी सही प्रकार से सेट हो रहा है, तो इसके साथ बट का प्रयोग होगा। ही स्लो यानी वह धीरे, लेकिन ही वह निश्चित है, ये सेंटेंस में सेट हो रहा है बट, तो इसके साथ ए ऑप्शन का प्रयोग हो। तो आपको पता है कि ही स्लो बट ही इज श्योर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एरर बताना है। बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो आपको बताना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में एरर है, ए ऑप्शन में या बी में या सी में या डी में जाएगी, कौन से एरर है। तो आपको पता होगा, जल्दी से आंसर बताओ पहले तो आप। आपको तो है बोथ आया, सेंटेंस क्या है बोथ। और बोथ के साथ किसके आगे किसका प्रयोग होता है, एज वेल का तो नहीं होगा पता आपको, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है, एंड का। तो सेकंड ऑप्शन में एरर है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें आ गया होगा समझ, बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है और इसमें आ गया एज वेल आ गया, तो इसका ये गलत होगा। इसके साथ एंड का प्रयोग होगा बोथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, 5 सॉरी, आइदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस या नॉन एरर। तो इसमें भी आपको एरर बताना है। आइदर यू, आप तो किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में या डी में या ई में, कौन से पार्ट में एरर जल्दी से बताना आपको। आपको पता है कि आइदर आया है, कौन सा कंडीशन है, आइदर। आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है, कि सही है गलत है जल्दी से बताना। तो आइदर के साथ एंड का प्रयोग नहीं होता, आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। तो इसमें भी बी ऑप्शन एरर है, बी ऑप्शन में एरर है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ये केवल जीके में नहीं कि इंग्लिश में पूछ सकता है आपको। विच इज ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड, कौन सा गेम है जो इस गेम को बताना है कि खेल के मैदान का नाम पता है, टेनिस। तो रिंग नाम है या पिच नाम है या कोर्ट नाम है या ग्राउंड, आपको पता है जीके का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश में पूछा जाता है, ग्राउंड का नाम इंग्लिश में पूछा जाता है। तो टेनिस का क्या होगा, जल्दी से बताना, आपको जीके में कई बार करवा चुका हूँ और जीके में भी इंग्लिश में भी आपको पता है, ये किससे भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन कोर्ट। टेनिस के खेल के मैदान क्या नाम होता है, कोर्ट। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम बताना है कंडेम, किसका बताना है, कंडेम का बताना आपको सिनोनिम।
तो ए ऑप्शन है प्रेस, फॉन्डल, क्रिटिसाइज, हैप्पी। तो इसका राइट आंसर क्या? कंडेम का अर्थ होता है आलोचनाएं करना। क्या होता है? आलोचनाएं करना। और आलोचनाएं किसका होता है? क्रिटिसाइज का अर्थ क्या होता है? आलोचना करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये तो इसका सिनोनिम हो गया। सिनोनिम तो हो गया क्रिटिसाइज। और अगर आपको पूछे एंटोनिम, तो ये हो गया प्रेस, लाड प्यार करना। तो प्रेस का प्रशंसा करना, ये हो गया प्रेस का हो गया। फॉन्डल का भी होता है, हैप्पी भी है, इसके अपोजिट हो गया। कंडेम का हो गया क्रिटिसाइज। तो ये हो गया ये तो सिनोनिम है, और ये एंटोनिम, ये ऑप्शन प्रेस। आपको अब नरेशन बताना है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आपको अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। सी से टू सीता, आर यू गोइंग अवे टूडे। तो आपको जल्दी से बताना है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। सी सेड, सॉरी यहाँ पे राम हुआ है, राम है, राम। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? राम से टू सीता, आर यू गोइंग टू अवे टूडे। तो टूडे और ये एक तो ये है, तो इसमें ध्यान रखना आपको। तो सी कौन सा है? इंट्रोगेटिव वाक्य, इसमें तो आपको आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो डब्ल्यू एच वाले में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इफ़ वाला हो सकता है, और ये वेदर वाला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि इसमें भी नहीं हुआ, कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ। इफ और वेदर में होता है। सी आस्कट, तो इसमें बेगड का प्रयोग नहीं होता है, आपको पता है। तो आस्कट का प्रयोग होता है। तो राम आस्कट सीता, इफ इसको ये आएगा इसके अनुसार। सेकंड ऑप्शन सेकंड की सीता, सीता के सिंगुलर सी, और इसके वर्ब का अगले टेंस में, तो आर वाले में अगले जाता है। तो वाज गोइंग अवे टुडे हो जाएगा डेट। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आपको पता होगा 3 तो एरर हो गई इसमें, 3 में तो क्रॉस हो गया, तो बी ऑप्शन बचेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। तो जल्दी से बताना इसका। तो लेटस आया, लेटस। तो लेटस में सेड का प्रयोग नहीं होता, टोल्ड का प्रयोग नहीं होता, आस्क्ड का प्रयोग भी नहीं होता है। एक तो प्रोस्पोस्ड होता है, ये तो होता है, एक सजेस्टेड टू होता है। तो इसके दोनों कनेक्टिव ये लगते हैं इसमें, कनेक्टिव डेट लगता है, लेकिन इसके साथ ये लगता है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके साथ प्रयोग होगा। प्रोस्पोस्ड आगे इसके साथ, और लेटेस्ट वाले एक वाक्य होता है सेंटेंस में, इसका प्रयोग होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट वाले में तो सजेस्टेड टू, एक प्रोस्पोस्ड, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आस्क्ड कैंसिल आउट हो गया, टोल्ड कैंसिल आउट हो गया, सेड कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वॉइस बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके 2 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सी गेव मी ए बुक, सी गेव मी ए बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सी गेव मी ए बुक, तो ये एक आ गया, तो इससे ये आ रहा ऑब्जेक्ट, 2 डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। एक तो मी, एक ए बुक। तो मी का हो गया आई, ये सेकंड में तो अगले टेंस में जाएगा, तो आई वाज। गिव का थर्ड वन गिवन, ए बुक बाई हर। ए ऑप्शन जी राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या राइट आंसर। दूसरा देखते हैं, सी वाज नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल गई। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको देख पता हो गया होगा किससे राइट आंसर। इसका बनेगा तो आई वाज, क्योंकि अगले टेंस में आई वाज गिवन ए बुक बाई। अगर इसकी बात रहे तो ए बुक इज गिवन बाई हर, तो ये भी नहीं मिलता। डी ऑप्शन भी गलत था। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन ही होगा। तो आपको पता हो गया कि क्या कमी है, क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 11, वो उसका वो पैसे वो इसका है। सम वन इज फॉलोइंग अस, तो अस का क्या बनेगा? पहले वी बनेगा। इज जाएगा तो अगले टेंस में जाएगा, तो आर वाले में जाएगा। नहीं, आर वाले में जाएगा, उसी टेंस में रहेगा। वी तो उसी में आएगी, साय क्रिया आर आती है। वी आर फॉलोइंग बाई समवन, यह नहीं होता कि आई एन जी है तो बीइंग भी लगेगा। तो वी आर बीइंग आ गया। थर्ड फॉर्म फॉलोड बाई समवन, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन ये तो होगा नहीं, वर्ब वाला तो बनता है नहीं, क्योंकि उसी टेंस की वर्ब साइक्रिया लगती है, तो आर लगती है साइक्रिया। इस वाले में आता है आर, तो ये भी ये 2 फर्स्ट और सेकंड में हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में वैसे नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन बता, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो गलत हो गया डी ऑप्शन भी। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइटम्स का है। आइटम्स एंड फर्स्ट सी आई टू सी, तो इसका बताना है। वेरी नियर, एन इम्पोर्टेंट, एग्री, हैड। तो आप कहते हैं आंखों आंखों में इशारा होना, तो क्या होता है उसका?
यानी आपस में क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, समझौते हो जाते हैं। तो सहमत होना, C/2C यानी सहमत होगा, तो इसका सी ऑप्शन I2 एग्री होगा। क्या होगा, एग्री। एक आइटम्स की एक ट्रिक भी है, वो आपको बाद में बताऊंगा, अगले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। आइटम्स की एक ट्रिक है, आपका 100% तुक्के से भी राइट आंसर होगा, हमेशा राइट आंसर होगा उसका। 99% तो उसका कोई गलत नहीं निकाल सकता। 1% पता नहीं होता है, पर लेकिन 99% वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आइटम्स का, कैरेट एंड सी स्टिक नॉट ऑन गुड टर्म्स, अनफ्रेंडली, टैलेंट फॉर स्प्रिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कैरेट एक तो गाजर हो गया और एक छड़ी हो गया। तो पहले तो राजी कर पाड़ोगे और फिर एक दुखी कर पाड़ोगे, यानी स्टिक एंड छड़ी, छड़ी यानी डंडा मारना, और कैरेट यानी राजी वो सामान देना, कुछ मीठा वीठा खाने को देना। तो कैरेट का तो हो गया इसमें रिवार्ड, और स्टिक से क्या दिया था, पनिशमेंट। तो इससे राजी हो गया, इससे दुखी हो गया, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। डी ऑप्शन राइट आंसर है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का रिवार्ड एंड पनिशमेंट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसी के भी आए। स्टोमच का स्टोमचस, स्टोमचेस आपको देख लें कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और देख सकते हैं आप इसको। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। स्टोमच का होगा, इसके एस लगेगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टोमचेस। यही पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको देखने को मिलेगा, मोनार्थ। तो मोनार्थ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताना। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके भी एस का प्रयोग होगा लास्ट में। ये आपको एस लगा देते, CH आ गया तो इसके एस लगा देते, इस वो गलत माना जाता है, तो इसके साथ एस का प्रयोग होगा। मोनार्की इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी एंटोनम पूछा गया है, कौन साइड एंटोनम बताना आपको। तो इसका होता है संक्षिप्त, कौन साइज यानी संक्षिप्त। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वर्डिगा। ब्रेव क्या होता है, संक्षिप्त होता है। कैंसर क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है। डेन यानी मना करना। तो बचा ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर सी वर्डी हो गया इसका राइट आंसर। इसका सिनोनिम पूछे तो ये फर्स्ट ऑप्शन ब्रीफ यानी संक्षिप्त होता है, तो ये इसका सिनोनिम पूछता तो ब्रीफ हो गया, और एंटोनिम पूछे तो वर्डी हो गया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी एंटोनिम का है, तो बताना एलियन। एलियन यानी दूसरे देशों होता है उससे आने वाले। एलियन, रिटेन, नेटिव, नेवर, डेनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर जाना चाहिए आंसर से आपके। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नेटिव। एलियन का एंटोनिम हो गया नेटिव, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, एलियन का नेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगी एग्जाम में। अगर आपका इसका सिनोनिम पूछता तो क्या होता है, फॉरगिनर। फॉरगिनर होता है इसका। एलियन का क्या होता है, फॉरगिनर, सिनोनिम, एंटोनिम, ए नेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ब्रदर इन लॉ, तो आपको प्लूरल बताना है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको और देख सकते हो। तो ब्रदर इन लॉ प्लूरल बताना आपको। ब्रदर इन लॉ का बताना, तो ब्रदर इन लॉस, LAWS वाला नहीं बनता है, ये वापस से नहीं आएगा, इसका प्लूरल बनने का ये नहीं हो सकता। ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉस, ये दोनों नहीं बन सकते, बचा सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ब्रदर्स इन लॉ ये राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ब्रदर्स इन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एन एजेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, एक वर्ड दिया हुआ है इकोनॉमी, इसका आपको एजेटिव बताना है। द इकोनॉमी, इकोनॉमेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स से आंसर भर दो, ये तो आपका प्रयुक्त वर्ड है, आपको सुनने में रहता होता है। तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। इकोनॉमी का होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमी का होगा इकोनॉमिक, एजेटिव, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आर्टिकल पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एग्जाम में 100% पूछेगा। डॉट गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, आर्टिकल ए एन द नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पता हो तो आपको एक मेटेरियल नाउन आ गया, फिर प्रीपोजिशन आ गया।
मटेरियल नाउन और प्रीपोजिशन, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है, मटेरियल नाउन एक प्रीपोजिशन, तो हमेशा उसके आगे किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और एग्जाम में आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस्टीज सेट था। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो आपको बहुत सारा थैंक यू। यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ही मिलेगी ये पीडीएफ। और न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से भी ये टेलीग्राम चैनल, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लास पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर पहले तो ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, फिर आप उसमें सर्च करना न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो उस पर लगभग 1.8 के सदस्य होने वाले हैं, तो आपको सदस्य हो गए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर ले।